Hello students, welcome to the YouTube channel of Science Zone. My name is Suman Pandey and this is the second video of chapter Electrochemistry. In previous video we already discussed the construction, working and cell representation of galvanic cell. In today's video we will discuss the cell representation of various standard and non-standard cells. We will also discuss the construction, working and cell representation of concentration cell. Along with that we will cover some other subtopics like electrodes, type of electrodes, oxidation potential, reduction potential and standard hydrogen electrode. So let's start our first topic, that is cell representation. But before going to cell representation, we should revise the concept of electrochemical cell first. Now, what is a electrochemical cell? So electrochemical cell is a device which converts the chemical energy of a spontaneous redox reaction into electrical energy. That means electrochemical cell एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी spontaneous redox reaction की chemical energy को electrical energy में convert करता है. और हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि electrochemical cell को वोल्टैइक सेल, गैल्वेनिक सेल भी बुला सकते हैं, या स्पेशल टाइप का जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जहाँ जिंक एज अ एनोड एंड कॉपर एज अ कैथोड यूज हुआ था, दैट वाज डैनियल सेल. नाउ अभी हमारे सामने जो फिगर है, हम इस सेल के कंस्ट्रक्शन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं. नाउ इन दिस फिगर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है, यहाँ पे जिंक इज यूजिंग एज अ एनोड और जो सॉल्यूशन है दैट इज जिंक नाइट्रेट. सिमिलरली जो हमारा राइट हैंड साइड है, यहाँ पे कॉपर कैथोड की तरह यूज हो रहा है एंड कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज अवर इलेक्ट्रोलाइट. नाउ नोटिस वन थिंग, जो सॉल्यूशन है इसका कॉन्सेंट्रेशन आप नोटिस करिए, दैट इज 1 मोलार. जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा दैट इज ऑक्सीडेशन पार्ट या एनोड पार्ट, यहाँ पे भी जो हमारा सॉल्यूशन है दैट इज 1 मोलार. और राइट हैंड साइड में जो हमारा कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन है इसका कॉन्सेंट्रेशन भी 1 मोलार है. तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार होता है देन दैट टाइप ऑफ सेल इज अ स्टैंडर्ड सेल. तो स्टैंडर्ड सेल होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि उसमें यूज होने वाला इलेक्ट्रोलाइट का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट शुड बी यूनिट, दैट शुड बी 1 मोलार. अगर ये कॉन्सेंट्रेशन 1 की जगह 0.1, 0.2 या कोई दूसरी वैल्यू होती तो ये सेल बन जाता नॉन स्टैंडर्ड सेल. तो स्टैंडर्ड सेल एंड नॉन स्टैंडर्ड सेल में सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे हैं, इफ इट इज 1 मोलार देन इट इज स्टैंडर्ड. अगर वो 1 मोलार नहीं है देन इट इज नॉन स्टैंडर्ड. उसके अलावा स्टैंडर्ड सेल को परफॉर्म करने के लिए जो कंडीशन चाहिए दैट इज द टेम्परेचर, इट शुड बी 25 डिग्री सेल्सियस विच इज एक्चुअली 298 केल्विन. तो एक स्टैंडर्ड सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार होना चाहिए एंड टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए. नाउ देयर आर सम सेल्स जहाँ पे गैसेस यूज होते हैं इन द इलेक्ट्रोलाइट, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे इन द टॉपिक गैस इलेक्ट्रोड. ऐसे सॉल्यूशंस में जो हम गैसेस यूज करते हैं उन गैसेस का प्रेशर 1 बार या फिर 1 atm होना चाहिए फॉर स्टैंडर्ड सेल. तो स्टैंडर्ड सेल होने के लिए मैंने आपके साथ 3 कंडीशन डिस्कस की. पहली कंडीशन कि उसके अंदर यूज होने वाला जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए 1 मोलार. दूसरा, टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन. तीसरा, अगर उसके अंदर कोई गैस यूज हो रहा है तो उस गैस का प्रेशर होना चाहिए 1 बार, क्योंकि आपको मालूम है गैस के लिए प्रेशर ही उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है. सो अगर ऐसी कंडीशन पे हमारा सेल वर्क कर रहा है देन आवर सेल इज स्टैंडर्ड सेल. और अगर इनमें से कोई कंडीशन मिसिंग है देन द सेल इज नॉन स्टैंडर्ड सेल. फिलहाल जो अभी हम डायग्राम देख रहे हैं दैट इज अ स्टैंडर्ड सेल. नाउ इस सेल के अंदर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जिंक जो है इट इज बिहेविंग एज एनोड एंड कॉपर इज बिहेविंग एज कैथोड. सो एनोड एंड कैथोड कैसे डिसाइड करते हैं, मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रोड ज़्यादा रिएक्टिव होता है विच इज़ मोर रिएक्टिव इट बिकम्स एनोड, और जो इलेक्ट्रोड लेस रिएक्टिव होता है दैट बिकम्स कैथोड. अब क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में हम जानते हैं कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो जिंक जो है ये बन जाएगा हमारा एनोड एंड कॉपर जो है हमारा बन जाएगा कैथोड. नाउ नेक्स्ट थिंग, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिंक अपना ऑक्सीडेशन करेगा. तो जिंक ऑक्सीडेशन करेगा तो जिंक विल बिकम Zn+2 और ये निकालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स. अभी जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा यही इलेक्ट्रॉन थ्रू दिस सर्किट फ्लो करेगा टुवर्ड्स कैथोड. तो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्लो करेंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड. दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और हम जानते हैं कि करंट का फ्लो अपोजिट होता है, तो करंट विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड. दिस इज द फ्लो ऑफ करंट. तो यहाँ पे भी एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं
और कैथोड से एनोड की तरफ करंट फ्लो कर रहा है. नाउ नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे जो जिंक एनोड है एंड जिंक नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है, इस कंबाइंड सेटअप को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ. वाई ऑक्सीडेशन हाफ? क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे जिंक जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने वाला है एंड दिस सेटअप इज अ हाफ सेल, सो इसे हम बुलाते हैं ऑक्सीडेशन हाफ. सिमिलरली राइट हैंड साइड में कॉपर इलेक्ट्रोड एंड कॉपर नाइट्रेट जो सॉल्यूशन है, इसे हम बुलाते हैं रिडक्शन हाफ. वाई रिडक्शन हाफ? क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे कॉपर अपना रिडक्शन रिएक्शन करेगा और क्योंकि एक हाफ सेल है, दैट्स वाई इट इज नोन एज रिडक्शन हाफ. नाउ ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में क्या होने वाला है? तो जब जिंक अपना ऑक्सीडेशन करेगा तो ग्रेजुअली जिंक जो है सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Zn+2, जिसके कारण ग्रेजुअली जिंक का वेट डिक्रीज होगा. और यहाँ पे राइट हैंड साइड में Copper+2 सॉल्यूशन जो ऑलरेडी सॉल्यूशन में अवेलेबल है आयंस, ये कॉपर के इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट होंगे ड्यू टू द रिडक्शन रिएक्शन, जिसके कारण ग्रेजुअली कॉपर का जो कैथोड है उसका वेट इंक्रीज होगा. तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि जो जिंक एनोड है ग्रेजुअली ये डिकम्पोज हो रहा है, इसलिए इसका वेट डिक्रीज हो रहा है. और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में कॉपर है उसके सरफेस पे आप देख सकते हैं कि कॉपर के पार्टिकल्स डिपॉजिट हो रहे हैं, इसलिए इसका वेट इंक्रीज हो रहा है. सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ड्यूरिंग दिस रेडॉक्स रिएक्शन, जो वेट है जिंक का डिक्रीज होगा, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, और जो कॉपर है उसका वेट इंक्रीज होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग, अब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क कैसे करता है, इसका वर्किंग क्या है, ये हम डिस्कस करते हैं. आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होता है तो यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन होता है. तो चलिए मैं ऑक्सीडेशन हाफ में चार्ज का सेपरेशन शो करता हूँ. सपोज जिंक अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है तो जिंक विल रिलीज Zn+2 अलॉन्ग विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है आप देख सकते हैं डायग्राम में, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये जिंक के सरफेस पे अटैच हो जाते हैं. यानी जिंक जब अपना ऑक्सीडेशन करता है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रोड जब अपना ऑक्सीडेशन करता है तो इसके जो आयंस है Zn+2 वो तो सॉल्यूशन में चले जाते हैं, लेकिन उसमें से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं ये इसी इलेक्ट्रोड के सरफेस पे अटैच हो जाता है. यानी इलेक्ट्रोड के सरफेस पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है. अब ये जो पॉजिटिव Zn+2 आयन सॉल्यूशंस में गए थे, इसके कारण सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है. तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज है और सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज है. अब इन दोनों चार्ज के सेपरेशन के कारण यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट होता है. इस पोटेंशियल को ही हम बोलते हैं ई ऑक्सीडेशन, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अब क्योंकि हमारा जो सेल है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार था, स्टैंडर्ड सेल है, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ई नॉट ऑक्सीडेशन यूज करेंगे. अब यहाँ पे जो हम लोग नॉट यूज कर रहे हैं, ये नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेल इज स्टैंडर्ड, जिसके कारण हम इसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकते हैं या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल सकते हैं. सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे भी ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी. ये वैल्यू कैथोड के लिए रिप्रेजेंट होगी और ये ऑक्सीडेशन वैल्यू एनोड के लिए रिप्रेजेंट होगी. अब ये जो दोनों पोटेंशियल्स हैं, इन दोनों पोटेंशियल्स का जो डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसे हम वोल्टेज बोलते हैं. नाउ इस सेल के अंदर देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और राइट हैंड साइड के कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 1.10 वोल्ट. दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस विच इज रिप्रेजेंटेड एज वोल्टेज ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को वर्क करने के लिए दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए. अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा दैट मीन्स सेल विल स्टॉप वर्किंग, जो कि हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हो जाता है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज. इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक दूसरा सेटअप इस फिगर में ऐड किया है जिसे हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज आप जानते हैं, सॉल्ट ब्रिज इनडायरेक्टली दोनों सॉल्यूशंस को कनेक्ट करता है थ्रू द फ्लो ऑफ आयंस एज वेल एज ये सेल के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है. तो ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस सॉल्ट ब्रिज जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के वर्किंग को कंटिन्यू करके रखता है बाय मेंटेनिंग द न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल. नाउ हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं. सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट डेवलप्स बिटवीन द मेटल एटम एंड इट्स आयन और नॉन मेटल मॉलिक्यूल एंड द आयंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. जैसा कि मैंने आपको फिगर में समझाया था
कि एनोड में जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा था एट दैट टाइम जिंक जो है अपना ऑक्सीडेशन करके Zn+2 आयन रिलीज कर रहा था। अब ये आयन कहाँ जा रहा था? इट वॉज गोइंग इन द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है दैट मीन्स जो इलेक्ट्रोलाइट है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था, और ड्यूरिंग दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था ये जिंक के एनोड पे यानी इलेक्ट्रोड पे ही एक्यूमुलेट हो रहा था। अब इस कारण से चार्ज का सेपरेशन क्रिएट हुआ था, इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज एंड सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो चार्ज के एक्यूमुलेशन से चार्ज का सेपरेशन जो होता है, इस सेपरेशन से ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो है इसको हम दो तरह से डिस्कस कर सकते हैं। एक हो सकता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और सेकंड वन इज रिडक्शन पोटेंशियल। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है? तो द टेंडेंसी ऑफ अ इलेक्ट्रोड टू अंडरगो ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी यानी किसी इलेक्ट्रोड की इच्छा कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करे, दैट टेंडेंसी इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी जो है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लूज होगा तभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। यानी कोई भी इलेक्ट्रोड अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, दैट पोटेंशियल इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिमिलरली इसका ऑपोजिट जो है दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। दैट मीन्स कोई इलेक्ट्रोड रिडक्शन रिएक्शन करने की टेंडेंसी रखता है या फिर कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी रखता है, दैट टेंडेंसी इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। अब रिडक्शन पोटेंशियल्स को या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स की जो वैल्यू है हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो अगर हम बात करें इस पोटेंशियल्स की वैल्यू की, तो ये जो पोटेंशियल की वैल्यू है दो फैक्टर्स पे बेसिकली डिपेंड करती है। जो पहला फैक्टर होता है दैट इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। दैट मीन्स अब जैसा इलेक्ट्रोड यूज करेंगे उस टाइप का पोटेंशियल शो होगा। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के डिफरेंट पोटेंशियल्स डिफरेंस होते हैं। दैट मीन्स हर एक इलेक्ट्रोड का अपना एक स्पेसिफिक पोटेंशियल होगा। दूसरा जो है, हम इलेक्ट्रोड को कौन से इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारा जो हाफ सेल है उस सेटअप के अंदर इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड का कॉम्बिनेशन होता है। तो हम जो इलेक्ट्रोड है उसे जिस स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर रहे हैं उस हिसाब से भी पोटेंशियल शो होता है। एंड जो लास्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दैट मीन्स आप जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं उसकी मोलैरिटी क्या है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। सो यहाँ पे हम तीन फैक्टर्स पे बोल सकते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू डिपेंड करती है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोड, सेकेंड इज इलेक्ट्रोलाइट एंड थर्ड वन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्यूशन। तो अब अगर इनमें से हम किसी भी फैक्टर को चेंज करेंगे तो ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है ये चेंज हो जाती है। ना हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहाँ पे वर्ड आ गया स्टैंडर्ड। दैट मीन्स इसकी एक फिक्स वैल्यू होगी। अब अगर वैल्यू फिक्स है तो हमें कंडीशंस फिक्स करनी पड़ेगी। दैट मीन्स हर एक इलेक्ट्रोड के लिए पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होगा। अब ये पोटेंशियल वैल्यू जो है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए कंडीशन हमें चाहिए स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, ऐसी कंडीशन जहाँ पे हमारा जो सेल है वो 25 डिग्री दैट इज 298 केल्विन टेम्परेचर पे वर्क कर रहा है, और वहाँ पे जो भी हम सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन हमारा 1 मोलार होना चाहिए। एज वेल एज अगर इस सॉल्यूशन में अगर कोई गैस इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। ऐसे केस में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उस हाफ सेल में दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से। जबकि जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहे थे ओनली ई से, तो जब हमारे यहाँ पे नॉट का यूज होता है दिस नॉट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स कि हमारा सेल स्टैंडर्ड है। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, इसलिए पोटेंशियल्स भी दो हो सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SOP एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज SRP। यानी हर एक इलेक्ट्रोड के अंदर दो टाइप के पोटेंशियल्स हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है, रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है। अगर किसी सेल के अंदर हमारा एनोड है उसकी अगर हम बात करें तो उसके पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करेंगे E नॉट ऑक्सीडेशन। सिमिलरली उसके राइट हैंड साइड में जो हमारा कैथोड है उसके पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं E नॉट रिडक्शन। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों पोटेंशियल्स की वैल्यू एक सिंगल इलेक्ट्रोड में होती है। यानी अगर एक एनोड की अगर हम बात करें तो एक एनोड के अंदर अगर E नॉट ऑक्सीडेशन होता है तो साथ में E नॉट रिडक्शन भी होता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दोनों की वैल्यू सेम होती है। अब डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस सिर्फ साइन का होता है। अगर हमारी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है तो दैट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू
नेगेटिव होगी। या इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है दैट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब ये नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव मतलब आप जानते हैं कि किसी चीज़ को अपोज करना। अगर किसी हाफ सेल की ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है दैट मीन्स वो हाफ सेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं करना चाहता। दैट मीन्स वो एनोड नहीं बनना चाहता। दैट मीन्स वो क्या बनेगा? कैथोड, यानी वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। सिमिलरली अगर किसी हाफ सेल की ई नॉट ऑक्सीडेशन की वैल्यू पॉजिटिव है दैट मीन्स वो ऑक्सीडेशन करना चाहता है। अगर वो ऑक्सीडेशन करेगा दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। दैट मीन्स वो हाफ सेल एनोड बनेगा। सिमिलरली अगर किसी हाफ सेल की ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है दैट मीन्स वो रिडक्शन करना चाहता है। दैट मीन्स वो बनेगा कैथोड। सिमिलरली अगर किसी हाफ सेल की ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू नेगेटिव है दैट मीन्स वो रिडक्शन नहीं करना चाहता है। दैट मीन्स वो ऑक्सीडेशन करना चाहता है, यानी वो एनोड बनना चाहेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज के साइन से हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड बनना प्रेफर करेगा या कैथोड बनना प्रेफर करेगा। अब जैसा कि हमने अभी ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा था, यहाँ पे हमने जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड यूज किए थे। अब इनकी वैल्यूज को हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जिंक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जिंक ने Zn से Zn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया। दैट मीन्स यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग SOP दैट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। अब इसकी वैल्यू देख सकते हैं कितनी है? 0.76 और ये जो वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव। तो आप इसे ये समझ सकते हैं कि जो जिंक है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू शो कर रहा है, यानी ये ऑक्सीडेशन करना चाहता है। और अगर ये ऑक्सीडेशन करना चाहता है दैट मीन्स ये बिहेव करना चाहता है एज एनोड। इसीलिए हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल से डिस्कस किया था, यहाँ पे जिंक को एनोड की तरह यूज किया था। अब आप ये भी देख सकते हैं कि यही जिंक जो है नीचे रिडक्शन रिएक्शन कर रहा है, दैट इज Zn+2 से Zn बन रहा है, दैट मीन्स रिडक्शन। तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं SRP दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये वैल्यू भी आप देख सकते हैं इट इज ऑल्सो 0.76, बट आप डिफरेंस देख सकते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू जो थी वो पॉजिटिव थी, अब नीचे वाली वैल्यू आप देख सकते हैं नेगेटिव है। अब नेगेटिव होने का मतलब ये है कि ये रिडक्शन रिएक्शन नहीं करना चाहता। दैट मीन्स ये रिडक्शन रिएक्शन कहाँ होता है? कैथोड पे। दैट मीन्स ये कैथोड नहीं बनना चाहता। तो ये एनोड बनना चाह रहा था लेकिन कैथोड नहीं बनना चाह रहा है, यानी ये एनोड बनना प्रिफर करेगा बट कैथोड बनना प्रिफर नहीं करेगा। अच्छा, अब ये प्रिफर वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग कि जिंक कभी भी कैथोड नहीं बनेगा। कोई भी इलेक्ट्रोड एनोड या कैथोड दोनों तरह से बिहेव कर सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन इट्स नेबरिंग इलेक्ट्रॉन। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट या एक एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज आपके पास 2 वाटर बोटल्स हैं। एक वाटर बोतल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है और जो दूसरी वाटर बोतल है वो हाफ है। अब ये जो बोतल है, इस बोतल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉड की। बोतल जो है इलेक्ट्रॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन बोतल के अंदर जो वाटर है, पानी है, इससे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन से कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मान लीजिए कि आपने फुल जो कंप्लीटली फिल्ड बोतल है इस पर आपने एक होल किया तो उसमें से पानी जो है बाहर निकलेगा। आप ऐसा मान सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, यानी जो कंप्लीटली फिल्ड बोतल है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है। सिमिलरली जो हाफ फिल्ड बोतल अगर आपने उस पर भी होल किया तो उसमें से भी पानी बाहर निकलेगा। दैट मीन्स वो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, तो यानी वहां पे भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यानी आपने क्या नोटिस किया कि दोनों बोतल चाहे वो फुल हो या वो हाफ हो, दोनों ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। बोतल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और पानी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ अब आप इन दोनों बोतल को आपस में कनेक्ट कर दीजिए। आपने जहां होल किया था वहां से एक पाइप कनेक्ट कर दीजिए। अब जब आप पाइप कनेक्ट करेंगे तो आप क्या नोटिस करेंगे? जो पानी है वो फुल बोतल से हाफ बोतल की तरफ मूव करेगा। दैट मीन्स जो पानी का फ्लो है वो फुल बोतल से हाफ बोतल की तरफ जा रहा है। इसका ये भी मीनिंग हो सकता है कि जो फुल वाला बोतल है दैट इलेक्ट्रोड इज रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन और जो हाफ वाला बोतल है दैट इलेक्ट्रोड इज एक्चुअली गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब इनिशियली जब दोनों इंडिविजुअल बोटल्स की हम बात कर रहे थे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे थे, दोनों वाटर निकाल रहे थे, यानी दोनों ऑक्सीडेशन करना चाहते थे। बट जब दोनों को कनेक्ट किया तो जो पानी जिसमें ज्यादा था उसका पोटेंशियल ज्यादा था, इसलिए वो एनोड की तरह बिहेव कर रहा है और जो दूसरा हाफ वाटर वाला जो बोतल है उसे कैथोड की तरह बिहेव करना पड़ रहा है बिकॉज उससे पावरफुल इलेक्ट्रोड उसके सामने है। तो आप यहाँ ये समझ सकते हैं कि हर इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कर सकता है, हर इलेक्ट्रोड एनोड या कैथोड की तरह बिहेव कर सकता है, बट वो कौन सा बिहेवियर शो करेगा इट डिपेंड्स ऑन द नेबरिंग इलेक्ट्रोड। अब जब 2 इलेक्ट्रोड को आप कपल करते हैं तब आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट होता है। एक सिंगल सेल कभी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करते हैं तो उनमें से एक इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव करेगा और दूसरा इलेक्ट्रोड
कैथोड की तरह बिहेव करेगा। अब एनोड और कैथोड डिसाइड कैसे होगा, ये डिसाइड होता है उनके ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से, कि किसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है। तो अब अभी जो हम एग्जांपल देख रहे थे वहां पे हम देख सकते हैं कि जो जिंक है उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव थी, इसलिए इसका मतलब ऑक्सीडेशन करना चाहता था, इसलिए वो एनोड बन रहा था। और उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव थी, यानी वो रिडक्शन नहीं करना चाहता था। दैट मीन्स वो कैथोड नहीं बनना चाहता था, वो एनोड बनना चाहता था। ना अब हम कॉपर की बात करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमें सबसे ऊपर दे रखी है और ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। अब देखिए एनोड के केस में, जिंक के केस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव थी, जबकि यहाँ कॉपर के केस में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है। दैट मीन्स ये रिडक्शन करना चाहता है, यानी कैथोड बनना चाहता है। जबकि इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, लेकिन साइन देख सकते हैं आपकी नेगेटिव है। दैट मीन्स ये ऑक्सीडेशन करना नहीं चाहता, दैट मीन्स ये एनोड बनना नहीं चाहता। तो अब ये आपके सामने बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे जिंक जो है उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा थी, जबकि कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा थी, इसलिए जिंक ने एनोड बनना प्रीफर किया, जबकि कॉपर ने कैथोड बनना प्रीफर किया। यानी किसी भी इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से हम डिसाइड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव करेगा या कैथोड की तरह। इससे पहले हम लोग जो एनोड या कैथोड के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। इनिशियली मैंने आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था कि जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक एनोड बनेगा एंड कॉपर कैथोड बनेगा। बट अब ये कॉन्सेप्ट को अभी हमने मॉडिफाई किया है, तो अब ये कॉन्सेप्ट को अभी हम छोड़ देते हैं। अब हम नए कॉन्सेप्ट पे जाते हैं जहां पे हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यूज को यूज करेंगे। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि जिंक की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव थी, जबकि कॉपर की स्टैंडर्ड रिडक्शन की वैल्यू पॉजिटिव थी। अब अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिडक्शन होता है कैथोड पे। इसलिए जिंक विल बिहेव एज अ एनोड एंड कॉपर विल बिहेव एज अ कैथोड। नाउ our next topic is cell representation of electrochemical cell. So what is meant by cell representation? तो cell representation actually सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होता है रेडॉक्स रिएक्शन का, जो कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अकर होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, इन रिएक्शन को जब हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज सेल रिप्रेजेंटेशन। नाउ सेल रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए वी विल टेक फ्यू एग्जांपल्स, और ये जो ब्लैंक सेल का जो डायग्राम है, इसमें मैं डिफरेंट एनोड्स और डिफरेंट कैथोड्स को यूज करके सेल रिप्रेजेंटेशन शो करूंगा। सो चलिए फर्स्ट एग्जांपल हम लोग कंसिडर करते हैं। सपोज हमारा जिंक जो है वो एनोड की तरह बिहेव कर रहा है एंड कॉपर जो है वो कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। अब यहाँ जो सॉल्यूशन है इसमें कॉपर +2 आयन है, और यहाँ जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे जिंक +2 आयन है। अब ये जो सॉल्यूशन है इनमें कॉन्सेंट्रेशन जिंक का 1 मोलार है, और यहाँ पे कॉपर +2 का जो सॉल्यूशन है इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार है। अब ऐसे कंडीशन में जो हमारा सेल होगा, आप जानते हैं दैट सेल इज एक्चुअली अ स्टैंडर्ड सेल। अब इस सेल को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करें, तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम पहले बात करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ की। अब ऑक्सीडेशन हाफ की बात करें तो यहाँ जो जिंक है दैट इज इन सॉलिड स्टेट। अब ये जो जिंक है ये किसके कांटेक्ट में है, इट इज विद डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन, बट इनके बीच में डिफरेंट फेज है। जिंक जो है हमारा सॉलिड फेज में है, जबकि जो सॉल्यूशन है वो एक्वस फॉर्म में। तो हम लोग लिखेंगे जिंक इंटरफेस जिंक +2 विच इज इन एक्वस फॉर्म। दैट इज अवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ। ओके, नाउ सिमिलरली अगर हम बात करें रिडक्शन हाफ की, तो रिडक्शन हाफ के अंदर हमारा जो कॉपर है दैट इज शोइंग रिडक्शन रिएक्शन। तो अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि जो कॉपर है विच इज इन सॉल्यूशन इट इज इन एक्वस फॉर्म। तो हम लिख सकते हैं कॉपर +2 इज इन एक्वस फॉर्म। नाउ ये जो कॉपर है ये किसके साथ है कनेक्टेड, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ विच इज इन सॉलिड फॉर्म। तो दिस इज रिडक्शन हाफ, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लें, तो हम कंबाइन करेंगे तो हमारा जो रूल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कि हमेशा ऑक्सीडेशन जो पार्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड में आना चाहिए एंड रिडक्शन पार्ट जो है वो राइट हैंड साइड में आना चाहिए। आपको लोन वाला कॉन्सेप्ट भी याद है, लोन का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, जो इलेक्ट्रोड होता है वो एनोड होता है और उसका चार्ज नेगेटिव होता है। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो रिप्रेजेंटेशन होगा जिंक एंड solid state then interface Zn +2 which is in aqueous state
ओके, वन मोर थिंग, अब यहाँ पे हमारा जो सेल है वो स्टैंडर्ड है। अब हम स्टैंडर्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय राइटिंग द कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार। उसके बाद हम लोग शो करेंगे दिस डबल स्लैश विच मीन्स सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो ये सेल है इसमें सॉल्ट ब्रिज यूज़ हुआ है, तो वी हैव टू यूज़ दिस डबल स्लैश। अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं यूज़ होता तो वी विल यूज़ सिंगल स्लैश। ओके, अब हमारा जो कैथोड साइड है यहाँ पे कौन सा रिएक्शन था? तो यहाँ पे था हमारा कॉपर +2 विच इज़ इन एक्वस स्टेट, और इसका भी कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1 मोलार। और ये किसके साथ कनेक्टेड है? तो ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है कॉपर के साथ। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड सेल ऑफ अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, अब अगर ये सेल स्टैंडर्ड की जगह नॉन स्टैंडर्ड होता तो इसमें क्या कंडीशन चेंज आती? तो कंडीशन ये चेंज होती कि यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है ये 1 मोलार नहीं होता। तो मैं मान लेता हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन इज x मोलार, और यहाँ पे भी जो कॉन्सेंट्रेशन है ये चेंज होके y मोलार हो जाता। तो हमारे सेल रिप्रेजेंटेशन में भी चेंज आता। तो हम क्या करते? यहाँ पे 1 मोलार की जगह x मोलार लिखेंगे, और यहाँ पे 1 मोलार की जगह y मोलार करेंगे, बाकी रिप्रेजेंटेशन सेम रहेगा। सो ये हुआ हमारा फर्स्ट केस जहाँ पे हमने जिंक को यूज़ किया था एज अ एनोड एंड कॉपर को यूज़ किया था एज अ कैथोड। चलिए अब एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में वी आर यूजिंग कॉपर एज अ एनोड। जैसा कि आपने देखा था कि कॉपर इससे पहले कैथोड था, नाउ दिस टाइम कॉपर इज एनोड, और वी आर यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड एज कैथोड। ओके, अब जो सॉल्यूशन है उसी सॉल्ट का होगा, यानी सिल्वर है तो सिल्वर का सॉल्ट होगा, दैट इज सिल्वर प्लस Ag+, एंड यहाँ पे कॉपर का सॉल्ट होगा, दैट इज Cu+2। अब क्योंकि ये सॉल्ट जो है कॉन्सेंट्रेशन में कितना होगा? 1 मोलार, बिकॉज इट इज़ अ स्टैंडर्ड सेल। और सिमिलरली यहाँ पे भी जो हमारा कॉपर +2 सॉल्यूशन है दैट विल बी 1 मोलार। ओके, ना अब ये जो सॉल्यूशंस हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू सॉल्ट ब्रिज। दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑफ विच टाइप? स्टैंडर्ड टाइप। ओके, अब ऑक्सीडेशन हाफ की बात करें तो ऑक्सीडेशन हाफ में इस बार कॉपर अपना ऑक्सीडेशन करेगा, Cu सॉलिड विल गिव Cu+2 एक्वस, एंड कॉन्सेंट्रेशन कितना है इसका? 1 मोलार। दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ। सिमिलरली अगर हम रिडक्शन हाफ की बात करें तो रिडक्शन हाफ में सिल्वर अपना रिडक्शन कर रहा है, सो Ag प्लस एक्वस, कॉन्सेंट्रेशन इज 1 मोलार स्लैश Ag सॉलिड। दिस इज आवर रिडक्शन हाफ। अब अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा रेडॉक्स रिप्रेजेंटेशन होगा। तो कैसे होगा ये? तो वी विल राइट कॉपर सॉलिड स्लैश कॉपर +2 एक्वस 1 मोलार, देन डबल स्लैश Ag प्लस एक्वस 1 मोलार सिंगल स्लैश Ag सॉलिड। तो ये हमारा हुआ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का सेल रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इस सेल को नॉन स्टैंडर्ड का बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिर्फ मुझे यहाँ कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार की जगह कोई भी डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करना है। आई एम यूजिंग x मोलार, और यहाँ पे भी 1 मोलार की जगह आई एम यूजिंग y मोलार। सो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस रिप्रेजेंटेशन में भी यहाँ पे 1 मोलार की जगह x मोलार शो करना है, और यहाँ पे 1 मोलार की जगह y मोलार शो करना है। बाकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो एज इट इज़ रहेगा। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सपोज हम कैडमियम को यूज़ कर रहे हैं एज अ एनोड एंड वी आर यूजिंग निकल एज अ कैथोड। अब यहाँ पे निकल +2 का सॉल्यूशन है, और यहाँ पे कैडमियम +2 का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हम यूज़ कर रहे हैं 1 मोलार, वाई? बिकॉज इट इज़ अ स्टैंडर्ड सेल। कैडमियम का कॉन्सेंट्रेशन भी हम 1 मोलार यूज़ कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ अ स्टैंडर्ड सेल। अब हम लोग डायरेक्टली पूरा सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, तो आपको पता है कि आपका जो कैडमियम है वो ऑक्सीडेशन करेगा, बिकॉज दिस पार्ट इज एनोड एंड दिस पार्ट इज कैथोड। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? कैडमियम Cd सॉलिड स्लैश Cd+2 एक्वस 1 मोलार डबल स्लैश विच मीन्स सॉल्ट ब्रिज, देन निकल +2 एक्वस 1 मोलार सिंगल स्लैश निकल सॉलिड। तो ये हो गया आपका सेल रिप्रेजेंटेशन, ये स्टैंडर्ड सेल के लिए। और अगर आप यहाँ पे 1 मोलार की जगह x मोलार और यहाँ पे 1 मोलार की जगह y मोलार यूज़ कर रहे हैं तो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन में भी 1 मोलार की जगह x मोलार और यहाँ 1 मोलार की जगह y मोलार यूज़ करना है, तब आपका ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा एक नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस तरह से आप किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज concentration cell. Concentration cell is a special type of electrochemical cell
where anode, cathode and the electrolytes used in anode part and cathode part both are same. The difference is only of their concentration. यानी ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जहाँ पे एनोड एंड कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन एनोड एंड कैथोड सब सेम है, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स के कॉन्सेंट्रेशन में ही डिफरेंस होता है. ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन सेल बुलाते हैं. अब कॉन्सेंट्रेशन सेल की जो सबसे पहली लिमिटेशन है दैट इज कि इसका जो वोल्टेज है वो रेगुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से काफ़ी कम होता है. इट क्रिएट्स वेरी लेस वोल्टेज. अब इसका रीज़न काफ़ी सिंपल है, आप समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन के लिए यूज होने वाले इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो जो पोटेंशियल क्रिएट करते हैं वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करते थे. पहला फैक्टर था टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, दूसरा फैक्टर था टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड थर्ड फैक्टर था कॉन्सेंट्रेशन. अब क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर 3 में से 2 फैक्टर तो सेम है, क्योंकि यहाँ पे एनोड एंड कैथोड जो है बोथ इलेक्ट्रोड्स आर सेम. एनोड एंड कैथोड साइड में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं वो भी सेम है, सिर्फ यहाँ पे एक ही फैक्टर जो है वो डिफरेंट है, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. सो बिकॉज ऑफ अ सिंगल फैक्टर जो भी डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो बहुत लेस क्रिएट होगा, इसलिए ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वोल्टेज भी बहुत लेस होती है. अब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो कि कॉन्सेंट्रेशन सेल है, इसके वर्किंग को समझने से पहले हम उसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं. तो उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड्स के कॉन्सेंट्रेशन सेल को. ना आप यहाँ पे ये डायग्राम देख सकते हैं. इस डायग्राम के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार है. राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार है. अब इस कॉन्सेंट्रेशन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ C2 से और इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ C1 से. अब आपको कॉन्सेंट्रेशन सेल की सबसे पहली कंडीशन ये याद रखनी है कि कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड है विच इज एनोड साइड या ऑक्सीडेशन साइड, इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है C1 है और राइट हैंड साइड जो है दैट इज कैथोड साइड या जिसको हम बोल सकते हैं रिडक्शन साइड, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 है. अब कंडीशन ये है कि हमेशा कैथोड साइड का कॉन्सेंट्रेशन एनोड साइड से ज़्यादा होना चाहिए. तो वी शुड राइट लाइक दिस कि C2 शुड बी ग्रेटर देन C1. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो मैंने कॉन्सेंट्रेशन सेल यूज़ किया है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार है राइट हैंड साइड में, जबकि 0.1 मोलार है लेफ्ट हैंड साइड में, यानी ये कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. ओके अब इस सेल के अंदर इलेक्ट्रोड आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में भी कॉपर वायर यूज़ किया एज अ एनोड, राइट हैंड साइड में भी यूज़ किया कॉपर वायर एज अ कैथोड. अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक ही है, जो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन है C1 और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन है C2. अब ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वो बहुत छोटा होगा और ये जो वोल्टेज जो शो करेगा वो भी बहुत लेस होगा. अब यहाँ पे हम लोग अगर सेल रिप्रेजेंटेशन लिखने जाएँ तो कैसे लिख सकते हैं? तो सपोज अगर मैं एनोड पार्ट की बात करूं तो एनोड में क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो मैं कैसे लिखूंगा कि कॉपर जो है CO सॉलिड ये कॉपर +2 में कन्वर्ट हो रहा है जो कि एक्वस फॉर्म में है और जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार है. अब अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में कॉपर +2 एक्वस जिसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार है, ये कन्वर्ट हो रहा है कॉपर सॉलिड में. यानी लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट हैंड साइड में रिडक्शन हो रहा है. इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स आप देख सकते हैं दोनों तरफ सेम है, डिफरेंस यहाँ पे 0.1 मोलार है और यहाँ पे 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन यूज हुआ है. अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें यानी कंबाइन कर दें तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? तो इक्वेशन होगा Cu सॉलिड स्लैश Cu +2 एक्वस 0.1 मोलार डबल स्लैश फॉर सॉल्ट ब्रिज देन कॉपर +2 aqueous concentration is 1 molar slash copper solid. तो ये हुआ इस कॉन्सेंट्रेशन सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन. अब क्योंकि ये सेल जो है एक कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे. वी कैन नॉट यूज 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑन बोथ साइड. तो दैट मीन्स ये कॉन्सेंट्रेशन सेल नॉन स्टैंडर्ड सेल की कैटेगरी में आता है. वाई? क्योंकि आप दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार नहीं रख सकते हैं. अगर आपने दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार रखा तो दोनों तरफ का जो पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो भी सेम हो जाएगा, यानी दोनों तरफ के पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो 0 हो जाएगा. और अगर ऐसा हुआ तो आपके पूरे सेल का जो पोटेंशियल है जिसे आप बोलते हैं E0 सेल पोटेंशियल वो भी 0 हो जाएगा. तो अगर इस सेल को हमें वर्क कराना है तो हमें जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें चेंज करना पड़ता है. तो दैट इज अ कॉन्सेंट्रेशन सेल. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज electrodes. So what are electrodes?
जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोड्स आर मेटालिक रॉड्स और नॉन मेटालिक रॉड्स विच आर डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी मेटल या नॉन मेटल के ऐसे रॉड्स जिनको हम इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उन्हें हम बुलाते हैं इलेक्ट्रोड्स। बेसिकली इलेक्ट्रोड्स के दो टाइप होते हैं, वन इज एनोड, सेकेंड वन इज कैथोड। अब अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ऐसे केस में एनोड जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड जो है हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल माना जाता है कि दैट इलेक्ट्रोड विच इज़ अ पॉइंट ऑफ एग्जिट ऑफ करंट, जहाँ से करंट रिलीज होता है, जहाँ से करंट एग्जिट होता है, दैट पॉइंट ऑफ एग्जिट ऑफ करंट इज कैथोड विच इज पॉजिटिव, एंड द इलेक्ट्रोड वेयर द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ करंट अकर्स दैट इज नेगेटिव एंड दैट इज एनोड। यानी जिस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रिसिटी एग्जिट करती है दैट इज कैथोड, और जिस पॉइंट से इलेक्ट्रिसिटी एंटर करती है सॉल्यूशन में दैट इज एनोड। नाउ इलेक्ट्रोड्स को हम बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, सेकेंड वन इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। सो पहले हम इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट इज इंडिकेटर इलेक्ट्रोड? तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो हैं ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनका पोटेंशियल चेंज होता रहता है, पोटेंशियल इज नॉट फिक्स। ऐसे इलेक्ट्रोड्स जिनका पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल बदलता रहता है। वाई? बिकॉज जो पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी ऐसे इलेक्ट्रोड्स जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स नहीं है, जो उसके अंदर यूज होने वाले इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। नाउ रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात करें तो ये एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है कि ऐसे इलेक्ट्रोड्स के अंदर जो हमारा पोटेंशियल है इलेक्ट्रोड का वो फिक्स होता है, एज वेल एज जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो भी हम फिक्स कर देते हैं। तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रोड होता है वो एक फिक्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो करता है, दैट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। नाउ ये कहाँ यूज होते हैं? तो जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स हैं इनका यूज होता है टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ हाफ सेल। किसी भी हाफ सेल के अंदर अगर कोई सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन अननोन है तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड? जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द ई नॉट ऑक्सीडेशन और ई नॉट रिडक्शन वैल्यूज ऑफ सिंगल हाफ सेल। यानी ये ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो किसी दूसरे अननोन इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की स्टैंडर्ड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं। अब एक्टिव इलेक्ट्रोड्स और इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, ये दो टाइप जो हैं ये आते हैं इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स में। तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स की जो एग्जांपल है दीज आर एक्टिव एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब एक्टिव एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड को हम लोग इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। सो एक्टिव इलेक्ट्रोड के अंदर एग्जांपल्स में कौन से इलेक्ट्रोड्स आ सकते हैं? जो रेगुलर इलेक्ट्रॉन्स हैं लाइक जिंक, कॉपर, निकल, कैडमियम एक्सेट्रा, ये सारे जो हमारे एक्टिव इलेक्ट्रोड हैं। और इनर्ट इलेक्ट्रोड के अंदर प्लैटिनम, गोल्ड, रोडियम या फिर एक स्पेशल नॉन मेटेलिक इलेक्ट्रोड दैट इज कार्बन। अब कार्बन कौन से फॉर्म इलेक्ट्रोड की तरह यूज हो सकता है आप जानते हैं, दैट इज अ ग्राफाइट फॉर्म। सो ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। सिमिलरली अगर हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात करें तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड में सबसे पहले जो आता है दैट इज गैस इलेक्ट्रोड। अभी जो गैस इलेक्ट्रोड है इसमें एक स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड में यूज होता है विच इज नोन एज प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब इसके अंदर यूज होने वाला जो हमारा इलेक्ट्रोड है दैट इज SHE, जिसे हम बुलाते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके अलावा एक दूसरा भी इसका एक वर्जन है दैट इज NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बेसिकली दोनों के सेटअप में कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वोल्टेज में स्लाइड सा डिफरेंस है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो वोल्टेज है वो एग्जैक्टली जीरो होता है, जबकि नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वोल्टेज नियरली जीरो होता है। दीज टू इलेक्ट्रोड्स आर प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड और ये हमारे गैशियस इलेक्ट्रोड हैं। इसके अलावा
रेफरेंस इलेक्ट्रोड के अंदर सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स भी आते हैं, जिसके अंदर SCE दैट इज सैचुरेटेड कैलामल इलेक्ट्रोड, और उसके अलावा SSE दैट इज सिल्वर इलेक्ट्रोड्स आते हैं। इसके बारे में भी हम लोग आगे वीडियो में इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। सो दिस आर इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स के अंदर दो ब्रॉड कैटेगरी कौन कौन सी हैं, इंडिकेटर एंड रेफरेंस। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड का जो कॉन्सेंट्रेशन वो फिक्स होता है। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के अंदर हम लोग जो यूज़ है वो हमारा है कि हम इसकी मदद से अननोन इलेक्ट्रोड्स के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मदद से हम लोग अननोन इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के अंदर जो दो इलेक्ट्रोड्स आते हैं विच आर एक्टिव एंड इनर्ट, और यहाँ पे रेफरेंस इलेक्ट्रोड के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रोड्स आते हैं दैट इज गैस इलेक्ट्रोड, जिसमें हमारा आता है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। नाउ लेट्स डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। सो बेसिकली व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स? इलेक्ट्रोड्स आर मेटालिक रॉड्स और नॉन मेटालिक रॉड्स which are dipped in electrolyte in an electrochemical cell where the redox reaction occurs. अब इलेक्ट्रोड्स को हम बेसिकली 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज एक्टिव इलेक्ट्रोड which is also known as metal ion electrode. Second one is inert electrode which is also known as redox electrode, and third one is gas electrode which is also known as gas ion electrode. So first of all हम लोग एक्टिव इलेक्ट्रोड को डिस्कस करते हैं। So why active electrode is also known as metal ion electrode? So in the construction of active electrode एक मेटालिक रॉड को हम लोग उसी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं। अब मेटल को अगर मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो उस सॉल्ट सॉल्यूशन में उस मेटल के आयंस प्रेजेंट होंगे, दैट्स वाई इसे हम मेटल आयन इलेक्ट्रोड बुलाते हैं। अब जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है एक्टिव इलेक्ट्रोड, दैट मीन्स ये रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। अब ये पार्टिसिपेशन एज अ एनोड और एज कैथोड दोनों तरह से हो सकता है। व्हेन एन एक्टिव इलेक्ट्रोड इज बिहेविंग एज एनोड तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा खुद का, यानी इलेक्ट्रोड अपना ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा, एंड ड्यूरिंग दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो एनोड है उसका वेट ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। सिमिलरली व्हेन एन एक्टिव इलेक्ट्रोड इज बिहेविंग एज कैथोड तो ये अपने सरफेस पे अपने ही मेटल आयंस का रिडक्शन रिएक्शन करेगा, जिसके कारण इसके खुद के मेटल आयंस इसके सरफेस पे अटैच हो जाएंगे, जिसके कारण ग्रेजुअली इनका वेट इंक्रीज होगा। दैट मीन्स एक एक्टिव इलेक्ट्रोड जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पार्टिसिपेट करता है तो उसका वेट आइदर डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है। इफ इट इज एनोड देन वेट डिक्रीज होगा, इफ इट इज कैथोड देन वेट इंक्रीज होगा। इनके अंदर एग्जांपल्स में सारे रेगुलर इलेक्ट्रोड्स आ जाते हैं, जैसे कि जिंक है, कॉपर है, निकल है, सिल्वर है, कैडमियम है। इसको समझने के लिए हम लोग जिंक एंड कॉपर के कंस्ट्रक्शन का एक इलेक्ट्रोड एक्सप्लेन कर लेते हैं। सपोज ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। नाउ इस सेल के अंदर हमारा जो लेफ्ट पोर्शन है यहाँ पे हम लोग जिंक एनोड यूज कर रहे हैं, राइट पोर्शन में हम लोग कॉपर इलेक्ट्रोड को यूज कर रहे हैं एज अ कैथोड, क्योंकि इन सॉल्ट सॉल्यूशंस को हमें यूज करना है इन्हीं मेटल के। सो दिस इज कॉपर +2 एंड दिस वन इज जिंक +2 सॉल्यूशन। अब क्योंकि जिंक जो है वो बिहेव करेगा एज अ एनोड और ये करेगा अपना ऑक्सीडेशन, तो जिंक जो है ग्रेजुअली डिकम्पोज होगा, जिसके कारण इसका वेट डिक्रीज होगा। सिमिलरली कॉपर जो है अपने ही मेटल आयंस को अपने सरफेस पे रिड्यूस करेगा, जिसके कारण कॉपर +2 इसके सरफेस पे अटैच हो जाएंगे, जिसके कारण ग्रेजुअली कॉपर कैथोड का वेट इंक्रीज होगा। सो ऐसे इलेक्ट्रोड्स जहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, एनोड में इलेक्ट्रोड खुद ऑक्सीडेशन करता है, कैथोड पे इलेक्ट्रोड अपने ही मेटल आयंस का रिडक्शन करता है, जहाँ पे एनोड में वेट डिक्रीज होता है एंड कैथोड पे वेट इंक्रीज होता है। इस टाइप के इलेक्ट्रोड्स को हम लोग एक्टिव इलेक्ट्रोड बुलाते हैं। नाउ आवर सेकेंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है इनर्ट, दैट मीन्स ये रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। इनर्ट इलेक्ट्रोड आर एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड। जहां एक्टिव इलेक्ट्रोड खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते थे, इनर्ट इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट दे प्रोवाइड देयर सरफेस फॉर रिएक्शंस टू अकर। दैट मीन्स इनर्ट इलेक्ट्रोड अगर एनोड की तरह बिहेव करेगा, दैट मीन्स वो अपने सरफेस पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा, and if it is used as cathode then it provides its surface for reduction reaction. That means inert electrode in electrochemical cell can perform redox reaction, so it is also known as redox electrode. अब inert electrode के अंदर जो metals हम यूज करते हैं उनमें inert metal आते हैं, जिनमें हमारा सबसे
जो पॉपुलर चॉइस है दैट इज प्लैटिनम वायर. अदर देन दैट वी कैन ऑल्सो यूज गोल्ड एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड. उसके अलावा रोडियम मेटल को भी हम समटाइम यूज करते हैं एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड. एंड अ नॉन मेटल दैट इज कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट इज ऑल्सो यूज्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड. तो बेसिकली इनर्ट इलेक्ट्रोड ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बट अपने सरफेस पे रेडॉक्स रिएक्शंस को होने देते हैं. ये एनोड और कैथोड दोनों तरह से बिहेव कर सकते हैं. नाउ इसके वर्किंग को समझने के लिए विल टेक एन एग्जांपल ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड विथ फेरस एंड फेरिक आयन. सपोज कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है दैट इज प्लैटिनम, राइट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है दैट इज ऑल्सो प्लैटिनम. नाउ लेफ्ट हैंड साइड में जो सॉल्यूशन है उस पर हम लोग यूज कर रहे हैं फेरस आयन दैट इज Fe+2. राइट हैंड साइड में जो सॉल्यूशन है हम उसमें यूज कर रहे हैं फेरिक आयन दैट इज Fe+3. अब जैसा कि हम जानते हैं कि लेफ्ट साइड में प्लैटिनम बिहेव करेगा एज अ एनोड एंड राइट साइड में प्लैटिनम बिहेव करेगा एज अ कैथोड. अब क्योंकि ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है देन ये रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा बट अपने सरफेस पर रिएक्शन को प्रोसीड कराएगा. तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो Fe है Fe+2 से Fe+3 फॉर्म करेगा बाय रिलीजिंग 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एंड राइट हैंड साइड में Fe+3 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करके Fe+2 बनाएगा दैट इज रिडक्शन रिएक्शन. दैट मीन्स यहाँ पे भी रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है. जो प्लैटिनम है वो अपने सरफेस से इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है टुवर्ड्स राइट साइड और जो इलेक्ट्रॉन राइट साइड में आ रहा है ये Fe+3 को रिड्यूस कर रहा है. दैट मीन्स इन बोथ द केसेस एज एनोड एंड एज कैथोड दे आर प्रोवाइडिंग देयर सरफेस फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन. सो ऐसे रिएक्शंस के अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज होते हैं. नाउ द लास्ट कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोड इज गैसियस इलेक्ट्रोड विच इज ऑल्सो नोन एज गैस आयन इलेक्ट्रोड. अब इन्हें हम गैस आयन इलेक्ट्रोड क्यों बुलाते हैं? बिकॉज इन इलेक्ट्रोड्स के सेटअप के अंदर हम लोग गैसेस को सॉल्यूशन में पास करते हैं. गैसेस जो हैं वो सॉल्यूशन में पास होती है जहाँ पे आयंस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इन्हें गैस आयन इलेक्ट्रोड्स भी बुलाते हैं. बेसिकली ये जो गैसेस इलेक्ट्रोड्स हैं वो इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह ही बिहेव करते हैं. यहाँ पे हम गैसेस को पास करते हैं प्लैटिनम स्ट्रिप के ऊपर से जो कि एक सॉल्यूशन में डिप्ट होती है किसी तरह के सॉल्ट सॉल्यूशन में. सपोज अगर हम हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं H+ आयन कंटेनिंग सॉल्यूशन से तो हम उसे हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड बुलाते हैं. अगर हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं Cl- कंटेनिंग सॉल्यूशन में तो हम उसे क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड बुलाते हैं. सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन गैस पास करते हैं OH- आयन कंटेनिंग सॉल्यूशन से तो हम उसे ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड बुलाते हैं. बाकी इलेक्ट्रोड्स की तरह ये भी एनोड और कैथोड दोनों तरह से बिहेव कर सकते हैं. सो चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं. सपोज हाइड्रोजन गैस हम यूज कर रहे हैं इन इलेक्ट्रोड. तो अगर ये ऑक्सीडेशन कर रहे हैं दैट मीन्स दे विल बिहेव एज एनोड. तो इनका रिएक्शन क्या होगा? तो रिएक्शन विल बी H2 विल गिव 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली अगर ये गैस इलेक्ट्रोड रिडक्शन कर रहा है दैट मीन इट विल बिहेव एज कैथोड. तो आपका इक्वेशन होगा 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2. सिमिलरली अगर हम क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो अगर क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड बिहेव कर रहा है एज एनोड दैट मीन्स इट विल डू ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो आपका इक्वेशन क्या होगा? तो इक्वेशन विल बी 2Cl- will give Cl2 plus 2 electron. If it is behaving as cathode then it will do reduction reaction और इसका representation होगा Cl2 plus 2 electron gives 2Cl-. Similarly अगर हम ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड की बात करें तो it can also behave as anode and cathode. Suppose it is behaving as एनोड दैट मीन्स ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी 4OH- gives 2H2O plus O2 with 4 इलेक्ट्रॉन दैट इज फॉर ऑक्सीडेशन. अगर ये ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड बिहेव कर रहा है एज कैथोड देन इट विल डू रिडक्शन रिएक्शन. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट. तो इट विल बी 2H2O plus O2 plus 4 electrons gives 4OH-.
सो दीज आर गैस इलेक्ट्रोड, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं गैस आयन इलेक्ट्रोड, जहाँ पे हम गैसेस को प्लैटिनम स्ट्रिप के ऊपर से पास करते हैं जो कि एक सॉल्यूशन में डिप्ट होता है, और इन सॉल्यूशंस में हम लोग इन्हीं गैसेस के आयंस को यूज़ करते हैं और ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह ही बिहेव करता है। इनके अंदर जो बेस्ट एग्जांपल है वो है शी और NHE। शी जो है दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड NHE इज नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। ये गैसियस इलेक्ट्रोड की कैटेगरी में आता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एक प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इसकी मदद से हम लोग दूसरे सिंगल हाफ सेल जो होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उनके पोटेंशियल को मेजर करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोड है इसके कंस्ट्रक्शन को हम पहले देख लेते हैं। सो कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ग्लास की ट्यूब यूज होती है। इस ट्यूब में एक इनलेट है और एक आउटलेट है। जो इनलेट है यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है ये पास किया जाता है, जिसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है बिकॉज इट इज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। अब यहाँ से जो गैस पास होता है ये गैस यहाँ आउटलेट से रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ बबल। इस ट्यूब के अंदर एक प्लैटिनम की वायर होती है जो कि एंड में प्लैटिनम स्ट्रिप से कनेक्टेड होता है, जो बिहेव करता है एज अ इलेक्ट्रोड। और यहाँ जो हम सॉल्यूशन यूज करते हैं दैट सॉल्यूशन कंटेन H+ आयन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार। अब ये जो H+ आयन है ये आप HCl सॉल्यूशन या HNO3 सॉल्यूशन किसी का भी यूज कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आप जो भी सॉल्यूशन यूज करें उसके अंदर 1 मोलार H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। तो एक बार वापस से कंडीशंस देख सकते हैं कि यहाँ जो सॉल्यूशन है HCl या HNO3 हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, हमारा कॉन्सेंट्रेशन H+ का 1 मोलार होना जरूरी है। यहाँ हम जो गैस पास कर रही है हाइड्रोजन गैस है जहाँ पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। यहाँ प्लैटिनम की वायर होनी चाहिए कनेक्टेड, जो कि प्लैटिनम की स्ट्रिप से कनेक्टेड होती है एंड में, जो बिहेव करते हैं एज अ इलेक्ट्रोड। नाउ अब यहाँ पे जहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्लैटिनम के स्ट्रिप से टच होता है यहाँ पे क्या होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्लैटिनम है जो बिहेव कर रहा है एज अ इलेक्ट्रोड, इट इज अ ट्रांजिशन मेटल। अब जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इनकी खास प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने सरफेस पे गैसेस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आपने 11th में भी काफी बार पढ़ा है कि प्लैटिनम इज यूज्ड एज अ कैटालिस्ट। आप हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में देखते हैं कि प्लैटिनम को हम लोग यूज करते हैं कैटालिस्ट की तरह। व्हाई? बिकॉज प्लैटिनम के अंदर ये टेंडेंसी है कि वो अपने सरफेस पे हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो H2 गैस होता है ये प्लैटिनम के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब मीन्स सिर्फ सरफेस पे अटैच हो जाना। अब यहाँ पे सरफेस पे 2 रिएक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। सो जो हाइड्रोजन हमने गैस के फॉर्म में पास किया था दे स्टार्ट शोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दैट मीन्स जो H2 गैस हमने सॉल्यूशन में पास किया इट स्टार्ट्स oxidizing or it will form 2H+ with releasing 2 electrons। और जो इसके अंदर ऑलरेडी H+ आयंस प्रेजेंट हैं वो स्टार्ट कर देते हैं अपना रिडक्शन रिएक्शन। हाउ? सो रिएक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, 2H+ आयन विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग दिस 2 इलेक्ट्रॉन एंड दे विल फॉर्म H2 गैस, यानी अंदर में एक रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। सो इस तरह से ये सेल वर्क करता है। नाउ ये इलेक्ट्रोड एनोड एंड कैथोड दोनों वे से बिहेव कर सकता है। सपोज ये बिहेव कर रहा है एज एनोड। अगर ये एनोड की तरह बिहेव करेगा दैट मीन्स इट विल शो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा? H2 हाइड्रोजन गैस विल गिव 2H+ विथ 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे प्लैटिनम वायर भी यूज हो रहा है विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ H2 गैस एंड एज वेल एज H+ आयन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में हमें प्लैटिनम स्ट्रिप को भी मेंशन करना है। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे इसका सेल रिप्रेजेंटेशन का? इट विल बी लाइक दिस, प्लैटिनम विच इज इन सॉलिड फॉर्म, ये किसके कॉन्टैक्ट में? इट इज विथ कॉन्टैक्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस H2 गैस जिसका प्रेशर कितना है 1 बार या 1 atm। ये किसके कॉन्टैक्ट में? इट इज विथ कॉन्टैक्ट ऑफ H+ आयन जो कि कौन से फॉर्म में? इट इज इन एक्वस फॉर्म जिसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार है। दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन of standard hydrogen electrode when it is behaving as anode। Similarly अगर ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है तो इसके सरफेस पे रिडक्शन रिएक्शन होगा और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा इक्वेशन का? इट विल बी 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव H2 गैस। अब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? इट विल बी एग्जैक्टली
ऑपोजिट, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वी विल स्टार्ट फ्रॉम H प्लस. सो H प्लस विच इज़ इन aqueous form, concentration is 1 molar. It is in contact with hydrogen gas which is of pressure 1 bar, which is in contact with platinum which is in solid state. So this is the representation of standard hydrogen electrode when it is behaving as cathode. जैसा कि हमने देखा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड दोनों वे में बिहेव कर सकता है. दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, ये ऑक्सीडेशन भी कर सकता है और ये रिडक्शन भी कर सकता है. लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने की टेंडेंसी जीरो है. दैट इज द इंटरेस्टिंग थिंग. इसी रीजन से हम इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज करते हैं. दैट इज अवर प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड. अगर हम इसकी पोटेंशियल की बात करें तो इस हाफ सेल की ई नॉट ऑक्सीडेशन एंड ई नॉट रिडक्शन दोनों पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है. इसी रीजन से जब हम इसको किसी दूसरे हाफ सेल के साथ कपल करते हैं और हमें ओवरऑल सेल का जो पोटेंशियल मिलता है वो एक्चुअली सेकंड इलेक्ट्रोड का ही पोटेंशियल होता है, बिकॉज इसका खुद का पोटेंशियल तो जीरो होता है. इसलिए हम इसको एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं. अब हम इसे एनोड या कैथोड दोनों वे में बिहेव यूज कर सकते हैं. अब ये डिपेंड करता है कि इसको हम कौन से इलेक्ट्रोड के साथ कपल करते हैं. अब इसको समझने के लिए हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज का यूज कर रहे हैं. अब यहाँ पे सीरीज में हम देख सकते हैं कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये हमारे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं. फिर जिंक, आयरन, लेड ये हमारे मीडियम रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स हैं. देन कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम ये हमारे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं या मेटल्स हैं. अब इस सीरीज में आप देख सकते हैं कि बीच में हाइड्रोजन को भी प्लेस किया गया. अब हाइड्रोजन से लेफ्ट हैंड साइड वाले, दैट मीन्स दीज all elements are more reactive than hydrogen, and right hand side वाले जितने भी elements हैं these are less reactive than hydrogen. That means जब भी हाइड्रोजन इनमें से किसी भी एलिमेंट के साथ कपल होगा देन हाइड्रोजन को कैथोड बनना पड़ेगा, या फिर हाइड्रोजन को अगर हम इनमें से किसी भी एलिमेंट के साथ कपल करेंगे तो हाइड्रोजन एनोड की तरह बिहेव कर सकता है. अब रीज़न क्या है? तो रीज़न बहुत सिंपल सा है. यहाँ पे अगर हम बात करें शी की, तो शी का जो पोटेंशियल है दैट इज जीरो. चाहे वो ऑक्सीडेशन हो चाहे वो रिडक्शन हो, दोनों का पोटेंशियल जीरो है. अब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब की ई नॉट ऑक्सीडेशन की वैल्यू पॉजिटिव है. दैट मीन्स ये सब के सब एनोड बनना चाहते हैं कंपेयर टू शी. अब अगर हम राइट हैंड साइड में जाएंगे, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं इन सब की ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी ये सारे के सारे कैथोड बनना चाहते हैं कंपेयर टू शी. यानी जब भी शी इनमें से किसी भी एलिमेंट के साथ कपल होगा तो ये एनोड की तरह बिहेव करेंगे और शी कैथोड की तरह बिहेव करेंगे. इसी तरह अगर हम शी को इनमें से किसी भी एलिमेंट के साथ कपल करेंगे तो ये कैथोड की तरह बिहेव करेंगे और शी एनोड की तरह बिहेव करेगा. दैट मीन्स शी जो है एनोड और कैथोड दोनों वे में बिहेव कर सकता है. ये डिपेंड करता है कि हम शी को कौन से इलेक्ट्रोड के साथ कपल कर रहे हैं. और अगर हम लोग इलेक्ट्रोड अननोन लेते हैं जिनका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है लेकिन हमें उसका पोटेंशियल नहीं पता है, तो हम शी की मदद से उनके पोटेंशियल्स को भी मेजर कर सकते हैं. तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जहां पे हमने शी को एनोड एंड कैथोड की तरह यूज किया है. और इन एग्जांपल्स में हम ये भी स्टडी करेंगे कि हम शी की हेल्प से कैसे हाफ सेल्स जिनका हमें पोटेंशियल नहीं पता हम मेजर कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम फर्स्ट एग्जाम्पल में शी को कपल कर रहे हैं सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ, जहाँ पे शी एनोड की तरह बिहेव कर रहा है एंड सिल्वर इलेक्ट्रोड जो है ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है. हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा था कि सिल्वर जो है वो लेस रिएक्टिव है इसलिए कैथोड बना है. कंपैरेटिवली जो शी है ये मोर रिएक्टिव है देन सिल्वर इसलिए ये एनोड बना है. अब क्योंकि हम जानते हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है दैट मीन्स यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है अपना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो करेगा, और क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है तो यहाँ पे सिल्वर जो है अपना रिडक्शन पोटेंशियल शो करेगा. अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो रेडॉक्स रिएक्शन होगा इसका सेल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख लेते हैं. तो सेल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा. प्लैटिनम दैट इज सॉलिड, इट इज विथ कॉन्टैक्ट विथ H2 गैस जिसका प्रेशर 1 बार है. देन इट इज विथ कॉन्टैक्ट विथ H प्लस आयन ऑफ शी जो कि एक्वस है और जिसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार है. देन सॉल्ट ब्रिज. देन हम बात करेंगे सिल्वर इलेक्ट्रोड की Ag प्लस जिसका कॉन्सेंट्रेशन एक्वस है और 1 मोलार है, और ये Ag solid. This is the cell representation of this electrochemical cell where anode is She and cathode is silver. Now second thing,
अब इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर हम बात करें तो इस पूरे सेल का जो पोटेंशियल है जिसे हम बोलते हैं ई नॉट सेल, इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं इट इज़ 0.80। अब जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ शी जो है इसकी ई नॉट ऑक्सीडेशन की वैल्यू कितनी होती है 0, बिकॉज इट इज़ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बात करें सिल्वर की तो इसकी ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू कितनी होगी। अब ये बहुत सिंपल सा ट्रिक है, क्योंकि इस पूरे सेल के अंदर लेफ्ट हैंड साइड का पोटेंशियल 0 है, दैट मीन्स ये जो पोटेंशियल पूरे सेल का है दैट इज एक्चुअली द पोटेंशियल ऑफ दिस रिडक्शन पार्ट, यानी हमें सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल मिल गया है, इट इज 0.80 वोल्ट। तो यहाँ पे हमने शी की हेल्प से सिल्वर हाफ सेल के इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल मेजर किया। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग शी को कपल कर रहे हैं विथ कॉपर इलेक्ट्रोड। तो यहाँ जो कॉपर है ये बिहेव कर रहा है एज अ कैथोड, कॉपर की स्ट्रिप, एंड जो शी है इट इज़ बिहेविंग एज एनोड। यहाँ पे भी हम जानते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो कॉपर है इट इज़ लेस रिएक्टिव कंपेयर टू शी विच इज़ मोर रिएक्टिव, दैट्स वाई शी इज़ बिहेविंग एज एनोड एंड कॉपर इज़ बिहेविंग एज कैथोड। अब यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, क्योंकि शी एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, दैट मीन्स इट विल शो इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कॉपर विल शो इट्स रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका भी हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन एक बार देख लेते हैं। तो सेल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा, प्लैटिनम सॉलिड, देन H2 गैशियस 1 बार, देन H प्लस दैट इज एक्वस 1 मोलार, देन सॉल्ट ब्रिज कॉपर +2 aqueous 1 molar, then copper solid. This is the cell representation of this electrochemical cell where she is anode and copper is cathode. Now इस सेल का अगर हम सेल पोटेंशियल की बात करें तो E नॉट सेल इज 0.337 वोल्ट। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे E नॉट ऑक्सीडेशन वैल्यू ऑफ शी इज 0, सो व्हाट विल बी द E नॉट रिडक्शन वैल्यू ऑफ कॉपर। सो ये वैल्यू एक्चुअली पूरे सेल की पोटेंशियल की वैल्यू के इक्वली है। सो हम यहाँ पे शी की मदद से कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को हमने मेजर किया है। नाउ लेट्स सी एन अनदर एग्जांपल जहाँ पे शी को हम यूज़ कर रहे हैं एज कैथोड। नाउ यहाँ इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम देख सकते हैं जो शी है उसको हमने यूज़ किया एज अ कैथोड और जिंक है वो हमने यूज़ किया एनोड। वाई? बिकॉज हम जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक जो है मोर रिएक्टिव है कंपेयर टू शी विच इज़ लेस रिएक्टिव। दैट मीन्स यहाँ पे शी जो है ये अपना ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल शो करेगा, जबकि जिंक अपना ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो करेगा। अब इस पूरे सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा तो हम वो देख लेते हैं। सपोज इस सेल में जिंक अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है, दैट मीन्स जिंक सॉलिड, देन Zn+2 aqueous 1 molar, then salt bridge, then H plus aqueous 1 molar, then H2 gas 1 bar, then platinum solid. This is the cell representation of this electrochemical cell where zinc is anode and she is cathode. अब इस पूरे सेल का अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो इट इज 0.76, दैट इज द ई नॉट सेल पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे शी जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है इट इज 0, तो दैट मीन्स ये जो 0.76 वैल्यू आ रही है इट इज एक्चुअली ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो यहाँ पे हमने शी की मदद से जिंक हाफ सेल के इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर किया। दैट्स वाई हम शी को प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड में क्लासीफाई करते हैं और विद द हेल्प ऑफ दिस रेफरेंस इलेक्ट्रोड वी कैन measure the electrode potential by either oxidation or reduction potential of other half cells or other unknown electrodes. Now let's discuss some advantages of standard hydrogen electrode. Standard hydrogen electrode को primary reference electrode की तरह use करने के कुछ advantages हैं जिसे हम discuss करेंगे। So first advantage ये है कि she जो है एक primary reference electrode की तरह use हो सकता है because it can act as both anode and cathode. जैसा कि आपने देखा कि शी को हम एनोड और कैथोड दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की पोटेंशियल वैल्यू 0 है। ये डिपेंड करता है कि हम इसको किस इलेक्ट्रोड के साथ कपल करें, ये उस वे से बिहेव कर सकता है। दूसरा, इसको हम किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ कपल करके उस अननोन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं।
थर्ड एडवांटेज ये है कि शी को जब हम यूज़ करते हैं तब हम सेल के पोटेंशियल को मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने पीछे एग्जांपल्स में देखा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर पोटेंशियल मीटर अटैच किया था, जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के पोटेंशियल को मेजर कर रहे थे। सो शी के सेटअप के अंदर हम इजिली पोटेंशियोमीटर यूज़ कर सकते हैं फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट सेल। नाउ फोर्थ पॉइंट इज शी का खुद का पोटेंशियल जो है वो जीरो है। दैट मीन्स जब भी हम इसको यूज़ करते हैं विद अनदर इलेक्ट्रोड, तो जो सेल पोटेंशियल आता है दैट इज एक्चुअली द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोड। यानी अगर हम शी को एनोड की तरह यूज़ कर रहे हैं तो जो सेल पोटेंशियल है वो एक्सप्रेस करेगा दूसरे इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हम शी को कैथोड की तरह यूज़ कर रहे हैं तो जो सेल पोटेंशियल है वो एक्सप्रेस करेगा दूसरे इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। नाउ नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि शी को हम एंटायर रेंज ऑफ पीएच में यूज़ कर सकते हैं। शी में कोई सॉल्ट एरर नहीं आता। एंड लास्ट पॉइंट है कि शी को जब हम यूज़ कर सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ पीएच स्केल विथ वोल्टेज मेजरमेंट्स। नाउ देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, जो चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट, इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन 100% प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस को हम जो यूज़ कर रहे हैं वो 100% प्योर हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। समटाइम ट्रेस अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है। अब इससे क्या प्रॉब्लम आएगी? नाउ दीज ट्रेस अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज जो हाइड्रोजन के अंदर प्रेजेंट है दैट मेक्स द इलेक्ट्रोड इनएक्टिव एंड इरिवर्सिबल। आपने शी के कंस्ट्रक्शन में देखा था कि हम लोग प्लैटिनम की स्ट्रिप के ऊपर हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, और जैसा कि मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था कि हाइड्रोजन जो है वो प्लैटिनम के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाता है, उसके सरफेस पे अटैच हो जाता है। अब समटाइम्स कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है जो हाइड्रोजन को या तो एड्सॉर्ब नहीं होने देती या फिर ज़्यादा स्ट्रांगली एड्सॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण हाइड्रोजन वहाँ से रिलीज नहीं हो सकता। यानी दोनों ही कंडीशन में जो हमारा जो रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन जो क्रिएट होना चाहिए था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, वो पॉसिबल नहीं होगा, तो शी प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम शी को यूज़ कर रहे हैं तो हम जो हाइड्रोजन गैस उसमें से पास कर रहे हैं उसका प्रेशर कंटिन्यूसली 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट प्रेशर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसे प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमारे पास काफ़ी महंगा इक्विपमेंट होना चाहिए, काफ़ी बड़ा सेटअप होना चाहिए, ऐसे लेबोरेटरी होनी चाहिए जहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी हो, जहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस को कंटिन्यूसली 1 बार प्रेशर या 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर से हम पास कर सकें। दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। नाउ नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि हम जो सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं शी के अंदर, आप जानते हैं वो स्टैंडर्ड होता है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार होता है। जब हम हाइड्रोजन गैस उस सॉल्यूशन में से पास करते हैं तो H2 और H+ आपस में इंटरेक्ट करते हैं, यानी रेडॉक्स रिएक्शन क्रिएट होता है, जिसके कारण ग्रेजुअली जो है सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज होता है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट कॉन्सेंट्रेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर वो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तो शी का जो पोटेंशियल है जो कि 0 होता है वो भी चेंज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि शी का पूरा सेटअप जो है वो ग्लास से बना हुआ है। अब क्योंकि ये ग्लास से बना है, इट इज़ वेरी डेलिकेट, इट इज़ नॉट सो हैंडी। एंड लास्ट जो डिसएडवांटेज है दैट इज प्लैटिनम। हम जो प्लैटिनम यूज़ करें इट इज़ रेदर एक्सपेंसिव, और जो हम लोग प्लैटिनम की स्ट्रिप यूज़ करते हैं एंड में इट इज़ कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक, जो कि हम लोग प्रॉपरली कोटिंग वाले प्लैटिनम ब्लैक यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसके कारण भी शी का जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट होता है। तो दीज आर द सम डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नाउ ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वी कैन यूज सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड इन प्लेस ऑफ शी, यानी शी की जगह हम लोग सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी यूज़ कर सकते हैं फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ सेल्स। नाउ व्हाट आर सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड? सो लाइक प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दे आर ऑल्सो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल आर फिक्स एंड दे आर स्टेबल। अब ऐसे ही 2 इलेक्ट्रोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें जो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रोड है दैट इज SCE, विच मीन्स सैचुरेटेड कैलामल इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे जो कैलामल है दैट मीन्स मर्कुरस सॉल्ट, दैट इज Hg2Cl2, मर्कुरस क्लोराइड सॉल्ट। और उसके साथ जो हम दूसरा इलेक्ट्रोड डिस्कस करने वाले दैट इज SSE, दैट इज सिल्वर इलेक्ट्रोड। अब ये दोनों ही इलेक्ट्रोड जो हैं ये सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड हैं। इन दोनों का फिक्स सेल पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, एज वेल एज ये दोनों ही इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड की तरह बिहेव कर सकते हैं। इनिशियली हम लोग कैलामल इलेक्ट्रोड को यूज़ कर सकते थे बिकॉज इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स थे जो कि शी में नहीं थे। बाद में कुछ लिमिटेशंस के कारण हम लोगों ने कैलामल की जगह सिल्वर इलेक्ट्रोड को यूज़ करना स्टार्ट किया। तो चलिए वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग कैलामल इलेक्ट्रोड के एडवांटेजेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज ये है कि कैलामल इलेक्ट्रोड का जो सेटअप है इट इज़ वेरी ईजी टू रिप्रोड्यूस। दैट मीन्स आप इसके सेटअप को ईजिली कहीं पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट इज़ कन्वीनियंट एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट। इट इज़ वेरी कॉम्पैक्ट एंड हैज़ स्मॉल साइज। कैलामल इलेक्ट्रोड साइज में बहुत छोटा है, कॉम्पैक्ट है,
जैसे कि हम बात करते हैं शी के अंदर एक एक्स्ट्रा सेटअप चाहिए होता है जहां से हम लोग हाइड्रोजन गैस को कंटिन्यूसली पास कर सकें 1 बार प्रेशर पे। ऐसी कोई लिमिटेशन कैलमल इलेक्ट्रॉन में नहीं है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सॉल्ट ब्रिज इन कैलमल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कैलमल इलेक्ट्रॉन के साथ ऑलरेडी केसीएल की ट्यूब अटैच्ड होती है, इसलिए सेपरेटली सॉल्ट ब्रिज लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और कैलमल इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल है वो भी काफ़ी टाइम तक मेंटेन रहता है, थोड़े से टेम्परेचर के चेंज होने से ये चेंज नहीं होता है। अब डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, और जो सबसे मेन 2 डिसएडवांटेज हैं वो ये हैं कि पहला, किसी भी ऐसे इलेक्ट्रॉन के साथ कैलमल इलेक्ट्रॉन को कपल नहीं किया जा सकता जहाँ पे पोटेशियम या क्लोराइड आयन प्रेजेंट हो, बिकॉज कैलमल इलेक्ट्रॉन के अंदर जो पोटेशियम एंड क्लोराइड आयन प्रेजेंट हैं ये उनके साथ इंटरफेयर करते हैं, जिसके कारण जो हमारी वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होती है। और जो सेकंड मोस्ट जो डिसएडवांटेज हम बोल सकते हैं वो ये है कि कैलमल इलेक्ट्रॉन के अंदर मर्कुरस क्लोराइड जो सॉल्ट यूज हो रहा है इट इज एक्चुअली पॉइजनस, सो इट इज अ हेल्थ हैजार्ड। सो इस डिसएडवांटेज के कारण हम लोगों ने कैलमल इलेक्ट्रोड का यूज कम कर दिया और उसकी जगह हम लोग यूज कर रहे हैं SSE, दैट इज सिल्वर इलेक्ट्रोड। अब जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है इट इज सेम, इट इज वेरी इजी टू सेटअप। इसको भी हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसको एनोड और कैथोड की तरह हम यूज कर सकते हैं, एज वेल एज इसमें किसी तरह का हेल्थ हैजार्ड नहीं है। सो कैलमल की जगह हम लोग सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज करना प्रीफर करते हैं। अब क्योंकि ये दोनों ही इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड की तरह बिहेव करते हैं तो इनके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SCE, दैट इज सैचुरेटेड कैलमल इलेक्ट्रोड। अगर ये इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन कर रहा है तो इसका रिएक्शन क्या होगा? तो रिएक्शन विल बी 2Hg will give Hg2 plus 2, that is mercurous ion plus 2 इलेक्ट्रॉन। अगर कैलमल इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, दैट मीन्स अगर ये रिडक्शन कर रहा है तो इक्वेशन क्या होगा? एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो इट विल बी Hg2 plus 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव 2Hg। और अगर हम इसके सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सेल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है, प्लैटिनम सॉलिड, देन Hg मर्क्यूरी जो कि लिक्विड फॉर्म में है, विथ मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 विथ Cl आयन, जिसका कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर सकता है। नाउ हम बात करते हैं सिल्वर इलेक्ट्रोड की। नाउ सिल्वर इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें दैट इज SSE। तो अगर ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा है दैट मीन्स इफ इट इज शोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तब इसका इक्वेशन क्या होगा? इट विल बी Ag gives Ag plus 1 electron, and if it is behaving as cathode, that means if it is doing reduction reaction तो इसका इक्वेशन क्या होगा? It will be opposite reaction, that is Ag plus 1 electron will give Ag। और इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? तो it will be platinum solid Ag solid, then AgCl salt, then Cl minus ion of x molar। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैलमल इलेक्ट्रोड एंड सिल्वर इलेक्ट्रोड दीज आर 2 सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसमें हम लोगों ने पहले कैलमल इलेक्ट्रोड यूज किया, बट ड्यू टू सम लिमिटेशन वी स्विच टू सिल्वर इलेक्ट्रोड। सो इन टूडेज वीडियो वी कवर्ड 6 टॉपिक्स: cell representation of standard and non-standard cell, construction, working and cell representation of concentration cell, electrodes and their classification. Most important topic was standard hydrogen electrode. We discussed construction, working, representation, uses, advantages and disadvantages of standard hydrogen electrode. At last we also discussed 2 secondary reference electrodes, that was saturated calomel electrode and silver electrode. Now for today's video you can download the assignment from the link given in the description section. If anyone has doubt they can also ask me in the comment section. So that's all for today. See you in the next video. Till then, keep learning, keep revising and keep practicing.